हम कलेक्टर साहब, जिला अधिकारी साहब, चौहान साहब के पास गए थे। तीनों ने कम से कम दीन दलितों के लिए वक्त देना चाहिए। उन्होंने आरक्षित टाइम रखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम हुक्म नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनंती कर रहे हैं कि इन्होंने हाँ दिन सब लोगों के लिए जो विजिट है उनके लिए आरक्षित टाइम रखना बहुत ज़रूरी है। जिला अधिकारी को जब निवेदन देने के लिए गए तो कम से कम 2-3 घंटे तो लगे गए हमको, खड़े रह के हम परेशान हो गए। और कलेक्टर साहब जब बाहर निकले तो हमारा निवेदन देखने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं है। शायद लगता है कि दलितों का उनको कटाला आ चुका है। कोई बात नहीं, हम लोकशाही मार्ग से चलेंगे। उसके बाद में जब हम जादवकर साहब को निवेदन दिए तो उन्होंने बोले करेंगे। हर एक ऑफिसर ने हमको यही आश्वासन दिया है कि हम करेंगे, मगर कब करेंगे? करते करते शिवलाल लश्कर पवार मर गया। उसकी ज़मीन सातारा में गट नंबर 261, 262 का जो प्रकरण चल रहा है, सिर्फ ऑर्डर के लिए रखा है। अपील चालू थी गवाने साहब के पास, 30 दिसंबर को फाइनल हुआ। फाइनल होने के बाद में सिर्फ ऑर्डर के लिए रखा है, साइन करने के लिए इनके पास वक्त नहीं है। इसलिए आज हमारी अगर चर्चा होती थी या कलेक्टर साहब कुछ हमको बोलते थे तो हम आंदोलन के लिए रुकते थे, मगर ये बात नहीं हो सकती। आने वाले 10 तारीख को हम औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन किए बगैर रहेंगे नहीं। ये हमारा आखिरी फैसला है। प्रकरण क्या है, सविस्तर में थोड़ा बताइए। हाँ, प्रकरण ये है कि मौजे सातारा ताजिया औरंगाबाद गट नंबर 261, 262 में सर्वे नंबर 199 और 200 यहाँ पर ज़मीन धारक मैया शिवलाल लश्कर पवार वो मुख्तियार धारक श्री विलास सूर्यभान साळवे, इन पर जो अन्याय अत्याचार हुआ है, क्योंकि इन्होंने बार बार अपील दाखिल किए, एसडीएम के पास किए, तहसीलदार के पास किए, तहसीलदार साहब ने न्याय दिया है, एसडीएम साहब ने न्याय दिया, इनका आदेश भी है फाइल को, फिर भी 7 बार इनके नाम पर हुआ नहीं है। इसका मतलब ये शासन जातिवादी ही लगता है। मैंने तो बार बार बोला है कि कि दलित जब जाते हैं तो दलित को ना तो मिलने देते, मगर कोई बात नहीं, हम भी भीम सैनिक हैं, हम न्याय लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे और लेकर ही रहेंगे। क्यों कि ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन का मैटर केस चल रहा है 2010 से तो आज तक 2010 से निवेदन देने के बाद में भी वकील के हाथों से हमने पिटीशन भी दाखिल किया है। पिटीशन दाखिल करने के बाद में तहसीलदार साहब ने उस पर ऑर्डर किया है, यानी आदेश दिया है 7 बार का कि ये। उसके बाद में एसडीएम साहब के पास भी यही हुआ, वहाँ पर भी हमने पिटीशन दाखिल किए, वहाँ पर भी एसडीएम साहब ने न्याय दिया कि आदेश दिया कि ये तत्काल किया जाए। उसके बाद में जो खैरना नाम का आदमी है वो हार चुका है, फिर भी उसके पीसी माननीय गवाने साहब अनंत जी गवाने इनके पास चल रहा था। चलते आने गई 30 दिसंबर को ख़त्म हुआ। ख़त्म होने के बाद में सिर्फ ऑर्डर के लिए फाइल रखा है, तीनों ऑर्डर नहीं कर सकते। अभी ये क्यों नहीं कर रहे ये तो कुछ पता नहीं। उसका वेरिफिकेशन हो चुका है, जब उनके पास केस चली है तो वेरिफिकेशन होना है। गलत तो हम बोल रहे नहीं, अगर गलत है तो हमें शासन करो, यही हमारा कहना है। अगर तुरंत ये 7/12 और ज़मीन इनके कब्जे में नहीं दी तो हम आने वाले 10 तारीख को रेल रोको आंदोलन औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर छेड़ेंगे। ये हमारा फैसला है और निर्णय है। कलेक्टर साहब, जिला अधिकारी साहब, चौहान साहब के पास गए थे। तीनों ने कम से कम दीन दलितों के लिए वक्त देना चाहिए। क्यों देना चाहिए कि आस लेकर आते हैं कि हम कलेक्टर साहब को मिलेंगे, कलेक्टर साहब हमारे न्याय देवता है, हमें न्याय देंगे। इसीलिए हर एक आदमी को कम से कम अगर विजिट दिए तो विजिट देने वाले को तो कम विजिट तो उन्होंने देना, यही हमारी रिक्वेस्ट है। और उन्होंने आरक्षित टाइम रखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम हुक्म नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनंती कर रहे हैं कि इन्होंने हाँ दिन सब लोगों के लिए जो विजिट है उनके लिए आरक्षित टाइम रखना बहुत ज़रूरी है। आपका नाम बोलो पूरा। मेरा नाम फकीर चंद सांडू जी सोनोने, मैं अखिल भारतीय आदिवासी ठाकुर दलित कामगार संगठन का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। इस नाते से हम आंदोलन छेड़ेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।
खबरें देखनी हो तो औरंगाबाद अपडेट्स। अब होगी हर खबर अपडेट, क्योंकि आप देख रहे हैं औरंगाबाद का नंबर 1 YouTube न्यूज चैनल औरंगाबाद अपडेट्स। औरंगाबाद का अपना YouTube न्यूज चैनल।